हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 का नाम क्या है? ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अच्छा ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड 3 ऑनवर्ड्स पढ़ के आए हैं। ट्रायंगल का क्या होता है? बहुत प्रकार के अलग अलग के ट्रायंगल्स होते हैं। तो हमारी 7th स्टैंडर्ड में चैप्टर 8 में ट्रायंगल्स और उसके और थोड़े से उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो पहले ट्रायंगल शुरू करने से पहले थोड़ा ओवरऑल आइडिया ले लेंगे कि ट्रायंगल क्या है। जनरली हमें पता है जब 3 लाइन सेगमेंट एक साथ में मिलते हैं और 3 आर्म्स होते हैं, इसको आर्म्स बोलते हैं, और उसको 3 कॉर्नर्स जो क्रिएट करते हैं उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है तो अभी हम लोग ट्रायंगल के ऊपर आइसोलेटेड ट्रायंगल क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उससे रिलेटेड कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे आइसोलेटेड ट्रायंगल्स। आइसोलेटेड ट्रायंगल क्या है? जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रायंगल्स हुआ है, जो ट्रायंगल का कोई भी 2 बाहु, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी 2 बाहु अगर समान होके इक्वल रहेंगे तो उसको हम आइसोलेटेड ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर है? जो कि हमारे बुक्स में दिया है, ए ट्रायंगल हुज 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स, ये 2 साइड हो या ये 2 साइड हो, जो भी 2 साइड हो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड ट्रायंगल्स। अगर सपोज देखो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है, उसका नाम दे रही हूँ ABC। सपोज अगर AB इक्वल टू AC हुए, ठीक है, मतलब ये इसके साथ समान, तो ये अगर सपोज मैं ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल ये 2 cm हुए तो ये भी 2 cm हुए, तो ABC ट्रायंगल को हम बोलेंगे आइसोलेटेड ट्रायंगल। अगर आपका ट्रायंगल आइसोलेटेड ट्रायंगल हुए तो उसके साथ साथ उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। ऑपोजिट एंगल्स क्या है? देखो अभी AB BC मिलके एक एंगल क्रिएट किए हैं, ठीक है, तो ये जो B एंगल है उसका ऑपोजिट क्या है? C है, तो ACB एक क्रिएट किए हैं। देखो अच्छे से समझो, एंगल ABC, ठीक है, एक एंगल क्रिएट किए हैं, उसके ऑपोजिट एंगल क्या है? ACB। ये दोनों का वैल्यू भी सेम रहेगा। सब समझ में आए? सपोज B अगर यहाँ पर हमारा 60 डिग्री हुए तो उसका जो ऑपोजिट एंगल क्या है? C है, ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा। क्लियर? तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है? आइसोलेटेड ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जो ट्रायंगल का एनी 2 साइड इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड ट्रायंगल। अगर वो ट्रायंगल आइसोलेटेड ट्रायंगल हुए तो उसके ऑपोजिट साइड एंगल भी इक्वल रहेंगे। ये हमारा ओवरऑली आइसोलेटेड ट्रायंगल के ऊपर आइडियाज है। और इसमें क्या है? सपोज ये जो ट्रायंगल हुए, देखो ये साइड के साथ इक्वल हो गए, इसके कॉर्नर ये दोनों भी इक्वल हुए। क्लियर? तो उसके अभी ये जो ऑपोजिट, देखो अभी ये ABC है और ये जो BC जो लाइन है उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? बेसमेंट लाइंस बोलेंगे। ABC ट्रायंगल का BC हो गया हमारा बेसमेंट लाइंस। ठीक है, अभी ये जो बेसमेंट लाइंस है, अभी देखो ये A है, ये तो ना इसके साथ इक्वल है ना इसके साथ इक्वल है। इसका जो BC का ऑपोजिट एंगल A, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बेस एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? अभी ये दोनों इक्वल हुए इसलिए ये आइसोलेटेड ट्रायंगल हुए। आइसोलेटेड ट्रायंगल का दोनों साइड्स इक्वल हुए, दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल हुए, और जो बाकी जो रह गया बेसमेंट का जो ऑपोजिट रहा
उसको हम बोलेंगे बेसमेंट, बेस एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये बी सी को हम बोलेंगे एज वर्टिकल, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा आइसोलेस ट्रायंगल के ऊपर, ये हो गया। अब आइसोलेस ट्रायंगल के ऊपर, अच्छा इसमें हमारा है एक्सटीरियर एंगल्स, क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। एक्चुअली सबको पता होता है आइसोलेस ट्रायंगल में प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारा जो इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ कनेक्टेड होता है उसको थोड़ा समझने में हमें दिक्कत होती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तभी मैं सपोज एक ट्रायंगल है, क्या है, अभी हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स से, एक्सटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, एक्सटीरियर मतलब बाहर, देखो एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है। ये जो हमारा एंगल्स हुए इसको हम इंटीरियर बोलेंगे, क्योंकि ये एक क्लोज्ड फिगर के अंदर है। सपोज में कोई भी एक, चाहे आप इसका लाइन एक्सटेंशन करो, नहीं तो इसका करो, नहीं तो इसका करो, कोई एक का भी, सपोज में क्या कि ए बी सी का ये जो सी हमारा वर्टेक्स पॉइंट है उसको मैं एक्सटेंशन करूँ, ठीक है। तो एक्सटेंशन की मतलब क्या है, ये तो हमारा लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को जब हम बढ़ाते हैं तो उसको एरो मार्क देते हैं, तो इसको एरो मार्क डालेंगे, ठीक। ये जो है सपोज ये पॉइंट को मैं ले ली एक्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब जो ये जो सी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर भी देखो एक कॉर्नर क्रिएट हुए हैं ना, नहीं हुआ है ना, इसको ये जो एंगल है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। किसका, ट्रायंगल, ऐसे हम साइन करते हैं, ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल ए, देखो ए सी एक्स, ए सी एक्स, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम यहाँ पर डी क्यों नहीं ले, क्योंकि डी लेने से हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा अलग से आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स वाई जेड लेने से, क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हमारा एक्स रे का एक्सटीरियर एंगल से बोल के हमें पता चलेगा, और कुछ नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा अभी बताओ, अभी ये जो एक्सटीरियर एंगल के साथ इंटीरियर का ये एंगल का क्या कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ जो इंटीरियर एंगल ए बी सी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अगर हमारा एंगल ए सी एक्स हो, इसके साथ ये इसमें जो वैल्यू रहेगा ये इसका ऑपोजिट, एंगल सी का ऑपोजिट कौन है, एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी किसका ऑपोजिट है, ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल ए सी एक्स। आया समझ में, ए सी एक्स इसका ऑपोजिट एंगल कौन है, ए है और बी है, ठीक है। इसमें जो हमारे एंगल्स रहेंगे चाहे 100 हो, ये तो ऑब्वियसली 90 अबव ही रहेगा, क्योंकि देखो इसका जो लाइन है तो हमें ऑब्वियसली ये बाहर का एंगल 100 से ऊपर 90 अबव ही यहाँ पर एंगल हमेशा रहेगा, ठीक है। अब इसमें सपोज जो भी नंबर रहेगा तो डिग्री रहेगा, ये दोनों का डिग्री मिलाने से इसके साथ इक्वल रहेगा, ये ही उसके साथ कनेक्टेड है, समझ में आया, ये नहीं, ये वाला नहीं। फिर से मैं बता रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल का
जो डिग्री है उसके उसके साथ कौन है, उसका ऑपोजिट एंगल का सम इक्वल रहेगा। समझ में आया? इसका मतलब एंगल ए सी एक्स इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, इसके साथ इसका यही संबंध है। ठीक है, अच्छा अभी यहां पर ये जो एंगल सी का काम क्या है, एंगल ए सी बी ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर का एंगल इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर, क्योंकि ये अंदर है, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल एट द पॉइंट ऑफ सी, वर्टेक्स। वर्टेक्स तो पता है, जब दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट में मिलते हैं वो पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा अभी ये दोनों इंटीरियर, याद रखो ये दोनों इंटीरियर एंगल हुए, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, लेकिन ये हुए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट क्यों बोले, बी सी लाइन सेगमेंट में एक्स का जब एक्सटेंशन हुए तो ये पॉइंट में क्रिएट हुए, उसको इसलिए हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब इसका इसके साथ क्या संबंध है, एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए सी एक्स प्लस हमारा जो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए सी बी जब मिलाएंगे हमें यहाँ 180 डिग्री आएगा। इसके साथ इसका ये संबंध है। फिर से बता रहा हूँ, देखो हमें पता है कोई भी ट्रायंगल का तीनों डिग्री जब मिलाते हैं हमें आते हैं 180 डिग्री, ये जेन्युइनली है। ये हाँ अच्छा, ये सारे रूल्स किसके ऊपर होते हैं, आइसोलेस ट्रायंगल होना चाहिए। आइसोलेस ट्रायंगल होगा तो जो उसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसका ऑपोजिट दोनों एंगल के सम के साथ इक्वल होगा, जो कि मैं यहाँ लिखी हूँ, एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए एंगल बी। ठीक है, और ये जो पॉइंट में वर्टेक्स पॉइंट में जो हमारा एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, इसके साथ एक्सटीरियर एंगल का क्या रिलेटेड है, ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, उसी रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल एक बता रही हूँ, सपोज हमारा एंगल ए सी एक्स 120 डिग्री, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ ये 180 डिग्री, तो ये दोनों ऐसे नहीं जी, यहाँ पर भी हमारा क्या हो 60 डिग्री आना चाहिए, इसका कोई उससे रिलेशन नहीं है। चाहे ये हमारा 90 हो सकता है, ये 30 आ सकता है, हमें कुछ नहीं, ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो हमारे 120 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर वन सपोज ये एंगल ए सी एक्स 120 डिग्री हुआ, तो मैं एंगल ए सी बी को 60 डिग्री कंपल्सरी लूंगी ही लूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये दोनों मिलाने से 180 डिग्री आना चाहिए। 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 120 डिग्री के साथ और कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पर ये हमेशा 90 अबव भी होना चाहिए, ये कभी भी 90 से नीचे एक्सटीरियर एंगल आपका डिग्री नहीं रहेगा। क्लियर। सपोज ये 110 हुआ तो ऑब्वियसली ये अंदर का 80 डिग्री होगा, तब ये दोनों 70 डिग्री होगा, तब ये दोनों मिलेंगे 180 डिग्री आएंगे। तो इसका रिलेशन समझ में आ गया। एक आइसोलेटेड ट्राइंगल जो कि इसका कोई भी दो साइड जब इक्वल होता है उसका ऑपोजिट एंगल्स भी डिग्री सेम ही आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, अगर हम आइसोलेटेड ट्राइंगल का कोई भी एक हिस्सा को, चाहे मैं ये एक्सटेंशन क्यों, आप ऐसे भी करो, इस तरह से बढ़ाओ, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल शुरू हुआ, सपोज मैं आप बोलोगे नहीं मैम मुझे इस तरफ का बढ़ाना है, ठीक है चलो ये भी बढ़ाओ, ठीक है। और आप बोलोगे इस तरफ बढ़ाना है, सिर्फ एक इस तरफ बढ़ाओ, ये रहने दो, ठीक है। जो भी कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल के साथ इंटीरियर एंगल का रिलेटेड क्या है,
एक्सटीरियर एंगल जो लाइन में हम एक्सटेंशन करेंगे उसका ऑपोजिट एंगल के सम के साथ एक्सटीरियर एंगल का डिग्री सेम रहेगा। हुआ। सेकेंड थिंग क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल जो हमारे लाइन सेगमेंट के ऊपर जो हमारा और एक जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल क्रिएट करेगा उसके साथ जब मिलाएंगे तो हमें 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है। अब देखो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जब तीनों हम मिलाते हैं, सपोज एक ट्रायंगल है, ऐसा नॉर्मली बता रही हूँ। ये जब जहाँ पर नॉर्मली एक ट्रायंगल का तीनों सम को जब मिलाते हैं 180 डिग्री होता है, वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एडजस्टेंट एंगल मिलाने से हमें 180 डिग्री आना चाहिए। ये ओवरऑल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर हमारा प्रॉपर्टीज और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में उसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे।